हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सानेंद्र। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डीप, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। एंड ये एक थ्रिलर मूवी है एंड जिसकी स्टोरी काफ़ी लाजवाब है एंड इसीलिए ये मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं और जो एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि वह डॉक्टर कई दिनों से सोया ना हो, और जिसके कारण वह डॉक्टर छत से गिर जाता है और यहीं ये सीन कट हो जाता है। ये डॉक्टर कौन था और इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये छत से गिर गया, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और तभी सीन कट होता है और हमें मूवी की मेन लीड को दिखाया जाता है एंड इसका नाम जेन होता है। एंड जेन एक मेडिकल की टॉप स्टूडेंट होती है क्योंकि जेन की पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और इसीलिए उसे अपनी छोटी सिस्टर और अपनी दादी माँ की देखभाल करनी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जेन की उसकी छोटी बहन से ज़्यादा पढ़ती नहीं थी और उसके छोटी बहन का नाम जून होता है। और एक दिन जब जेन अपने घर का सारा काम करके कॉलेज जा रही होती है तभी वह ध्यान देती है कि उसकी डोर पे एक लेटर लगा होता है जो कि एक लेट होम लोन का नोटिस होता है। और जिसे देखकर जेन काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि लोन का जो अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जेन के पार्ट टाइम जॉब करने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो सकता था। और इसीलिए जेन उदास होकर अपने प्रोफेसर के पास जाती है और प्रोफेसर से कॉलेज ड्रॉप करने के बारे में सारी बात बताती है क्योंकि जेन एक टॉप स्टूडेंट थी और इसलिए प्रोफेसर उसे कॉलेज ड्रॉप करने से मना कर देते हैं। इसके बदले वो एक कार्ड देती हैं और जेन को एक जर्मन फार्मा कंपनी में ज्वाइन करने का एडवाइस देती हैं। और वो कंपनी एक एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर को ढूंढ रही होती है और साथ ही वो कंपनी वॉलंटियर्स को काफ़ी सारे पैसे भी दे रही थी और इसीलिए जेन उसे ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। और जिसके बाद जेन उस रिसर्च लैब में जाती है एंड जिसे डीप नाम से भी जाना जाता था। और इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स वॉलंटियर के ब्रेन से एक केमिकल निकालना चाहते थे और जिसे क्रेटोनिन नाम से जाना जाता है और जो कि किसी पर्सन के ना सोने से प्रोड्यूस होता था। और इस केमिकल के हेल्प से रिसर्चर्स एक बीमारी के इलाज ढूंढ रहे होते हैं और जिससे कि वो डेड ब्रेन वाले मरीजों का इलाज कर सकें। और तभी जेन डीप के डायरेक्टर डॉक्टर हैंस से मिलती है जो कि जेन को एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट लेवल के बारे में बता रहे होते हैं। एंड फर्स्ट लेवल में जेन को 3 दिन का टास्क मिलता है जिसमें जेन को 3 दिन कंटिन्यू जागना होता है और जेन को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 1 लाख दिया जा रहा होता है और इसलिए जेन मान जाती है और बिना कुछ भी पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। एंड जिसके बाद डॉक्टर हैंस उसकी नेक पर एक चिप लगाता है और हैंस को एक वॉच भी देता है जिससे कि उसे पता चलता रहेगा कि उसने अभी कितना क्रेटोनिन इकट्ठा किया है। और जैसे ही वो 100% हो जाएगा एंड देन उसका टास्क पूरा हो जाएगा। जेन के जाने से पहले हैंस उसे बताता है अगर वो कभी भी 60 सेकंड से ज़्यादा सोएगी तो उसके नेक पे लगी चिप में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसकी वॉच उसे तुरंत वार्न कर देगी और साथ ही साथ जेन से बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कॉलेज में किसी को भी ना बताए क्योंकि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होता है। पहले दिन तो जेन नॉर्मली अपना वर्क करती है एंड अपनी ग्रैंड माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। और तभी हम देखते हैं कि उस रात जेन की छोटी बहन लेट आती है जिससे कि जेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि इतना देर तुमने क्यों कर दिया। लेकिन उसकी बहन उसे कुछ नहीं बताती जिसके चलते गुस्से में जेन से अपनी छोटी बहन का फ़ोन टूट जाता है। और तभी नेक्स्ट डे जब जेन कॉलेज की कैंटीन में होती है तभी वो ध्यान देती है कि उसके कुछ दोस्तों ने भी डीप को अभी अभी ज्वाइन किया था जिसमें विन जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर होता है और वो साथ ही साथ जेन को पसंद करता है। सिन जो कि एक ब्लॉगर होती है जो अपने डेली रूटीन वर्क को सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम करती है क्योंकि सिन के सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। और तभी हम एक और मेंबर को देखते हैं और जिसका नाम पीच होता है जो कि एक गेमर था लेकिन इसका सोशल अकाउंट सिन से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होता है। और तभी सभी दोस्त अपने अपने फ़ोन नंबर से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है वो तीनों भी अभी नए नए डीप में जुड़े थे जिसके बाद वो सब मिलकर बहुत आसानी से फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे उन्हें 1 लाख रुपए मिलते हैं तो सभी उन पैसों को अलग अलग जगह एक्सपेंड कर देते हैं। जैसा कि बीच ने अपने लिए काफ़ी सारे गेम्स परचेज कर लिए हैं, वहीं जेन उस पैसों से लोन का कुछ अमाउंट पेड कर देती है और अपनी छोटी बहन जून के लिए
एक बढ़िया सा फ़ोन भी परचेस करती है। एंड विन भी, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर था, एंड सिन जो कि एक ब्लॉगर थी, वो दोनों भी अपने पैसे स्पेंड कर चुके थे, जिससे कि उन सभी के पैसे खर्च हो चुके थे। और इसलिए विन अपने सभी दोस्तों को लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि वो अगर लेवल 2 में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जेन उन्हें बता रही होती है कि पैसों के बदले हमें और भी जागना होगा। हालांकि इसके बावजूद भी वो सभी नेक्स्ट लेवल में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते हैं, और साथ ही में वो सब अपना एक ग्रुप भी बना लेते हैं जिसका नाम फ्रेंड्स रखते हैं, ताकि वो एक दूसरे के टच में रह सकें। और तभी इसके बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जोन अपने छोटी बहन को एक न्यू फ़ोन और एक न्यू सिम कार्ड गिफ्ट करती है, ताकि वो हमेशा उसका रिप्लाई कर सके, जिससे कि उसकी सिस्टर अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। और उसी रात सिन के मॉम का कॉल आता है, और वो उसके लास्ट एग्ज़ाम के स्कोर से काफ़ी ज़्यादा एंग्री थी, और इसलिए इसकी मॉम इस मंथ पैसे देने से मना कर देती हैं। लेकिन सिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसे थे। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेन के सभी दोस्त उस रिसर्च लैब में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हैंस उन्हें सेकेंड लेवल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि सेकेंड लेवल 5 डेज़ का होगा, और उन्हें इस वर्क के लिए 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी अपने अपने ड्रीम्स इमेजिन करने लगते हैं कि वो इतने सारे पैसे से अपने पसंद की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी 2 दिन तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन वाली रात में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण उन्हें हेलुसिनेशन होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जेन अपनी छोटी बहन जोन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, जिससे जोन को भी उस पर डाउट हो जाता है, और इसलिए वो जेन से उसके वर्क के बारे में पूछती है। लेकिन जेन उससे झूठ बोलती है कि मैं ट्यूटोरिंग का काम करती हूँ। लेकिन जेन की बहन उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि कोई भी ट्यूटोरिंग जॉब उसे इतना पेन नहीं दे सकता था, जिससे गुस्सा होकर जेन वहाँ से चली जाती है। और डे 4 तक उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार हो गई थी, और यहाँ पर वो सभी की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। जिसके बाद वो सभी फिर से एक साथ मिलते हैं और उनके लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिर्फ वही 4 लोग हैं जो लेवल 2 में हैं, और साथ ही में उनके शरीर में इकट्ठा हो रहे क्रेटोनिन की मात्रा भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन विन के शरीर में क्रेटोनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि विन एक फुटबॉल प्लेयर होता है और वह डेली एक्सरसाइज किया करता था, जिसे देखकर जिन समझ गए थे अगर वो सभी अपने बॉडी के मूवमेंट्स नॉर्मल कर लेते हैं तो उनका भी परसेंटेज काफ़ी इजली विन की तरह इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसीलिए सब बीच के घर जाकर काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं, जिससे कि उनके क्रेटोनिन की परसेंट जल्दी से इंक्रीज़ हो जाए और वो जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट कर सके। और कुछ देर बाद विन नींद से बचने के लिए अपने सभी दोस्तों को एक ड्रग देता है, जिससे कि वो सब बड़ी आसानी से जाग सकें। और तभी ड्रग लेने के बाद वो सभी डांस करने लगते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, जिससे कि उनकी क्रेटोनिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और तभी सिन वॉशरूम जाती है, और जब वॉशरूम से वापस आ रही होती है तभी वह गलती से पीच के बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर सिन को पता चलता है कि पीच ही वो लड़का था जो कि उस पर हमेशा नज़र रखा करता था, और जिसे देखकर सिन काफ़ी डर जाती है और ड्रग्स की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। और जल्दी वहाँ पर सभी आ जाते हैं और काफ़ी ट्राई करने के बाद लास्ट के 2 सेकंड में सिन को बचा लेते हैं। और इस टाइम पर सभी का क्रेटोनिन परसेंटेज 100% हो चुका था। और तभी नेक्स्ट डे सभी डॉक्टर हैंस के पास जाते हैं और वो सभी वॉच को वापस लौटा देते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, क्या उन सब ने पार्ट 3 में पार्टिसिपेट भी किया होगा, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाके ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। हैव अ गुड डे दोस्तों।